डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी 9th केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 8 जो कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के बारे में है, उसके CRQ यानी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1 को देखते हैं। इसमें पूछा गया, सपोज अ न्यू एलिमेंट इज डिस्कवर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू अकोमोडेट दिस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। लेट्स से अगर आपने कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर किया है तो आप उसको कहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर फिट करेंगे, अकोमोडेट करेंगे। तो अगर आप इसका आंसर देखें, द एलिमेंट पोजीशन वुड डिपेंड ऑन इट्स एटॉमिक नंबर। क्योंकि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो सबसे पहले तो हम उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि वो उसका ग्रुप क्या बनता है। मतलब ये कि लाइक उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 1 है तो ग्रुप 1 होगा, अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 होगा। इसी तरह पीरियड से हमें पता चलेगा कि उसके नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं। तो ये सब हम तब ही फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें उसका एटॉमिक नंबर बताया जाए, तो फिर हम उसको अरेंज कर सकते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स ग्रुप पीरियड के लिहाज से। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विल इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन इट। पहले तो हमने ये बताना है कि पहला एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल का और क्या वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है। तो पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, और इसी तरह इट कैन लूज़ एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ आयन और गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H- डिपेंडिंग ऑन द केमिकल इन्वायरमेंट। इसमें एबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो दोनों तरह के ये आयन जो है नेगेटिव और पॉजिटिव बना सकता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आर 88 pm, पिकोमीटर एंड 125 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। विच एलिमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ईजीली। एटॉमिक रेडियाई यानी कि हमें साइज़ एलिमेंट या एटम का दे दिया है। तो साइज़ ऑफ एटम से हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन इजीली। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक्सपेक्टेड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन मोर इजीली बिकॉज इट्स लार्जर एटॉमिक रेडियस। जब लार्जर एटॉमिक रेडियस होता है इट्स मीन न्यूक्लियस और वैलेंस यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला ज़्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है, यानी वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शंस हो जाती हैं। तो इस वजह से उसको उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिल जाए तो वो इजीली एस्केप कर जाता है और आयोनाइजेशन हो जाती है। तो एलुमिनियम का साइज़ बड़ा है, इट्स मीन उसका लूज़ करना इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा आसान होगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें पूछा गया है, हाउ वुड यू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। किसी एटम का आप एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मसला ये होता है कि क्योंकि एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लाउड की शक्ल में है और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप किस तरह से एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं किसी एटम का। तो इसका तरीका ये होता है कि हम एटॉमिक रेडियस इस तरह से निकालते हैं कि हम मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एंड डिवाइड इट बाय 2। ठीक है, 2 बॉन्डेड एटम जो हैं उनका न्यूक्लियस के दरमियान का फासला जो है वो कितना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 2 बॉन्डेड एटम बनाऊँ, ये लेट से एक हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, ये दोनों बॉन्डेड हैं लेट से, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। तो इन दोनों के न्यूक्लियस को तो हम देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस ले लेते हैं और उस डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी हाफ से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जो है वो रेडियस मिल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा जा रहा है, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O3 नेगेटिव आयन लाइक नाइट्रोजन विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म N3-।
तो इसकी क्या वजह है कि ऑक्सीजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती, जबकि नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म नेगेटिव O3 बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 एम्प्टी स्पेसेस इन द वैलेंस शेल। ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को देखें तो सबसे जो पहला शेल है ऑक्सीजन का उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरे शेल के अंदर जो है वो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 6, टोटल 8 हैं। तो इट्स मीन हमारे पास जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस है, क्योंकि इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस है, अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकोमोडेट नहीं किए जा सकते। वहीं पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर जो फर्स्ट है शेल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और दूसरे जो शेल है उसके अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टिल स्पेस होती है 3 इलेक्ट्रॉन की। तो ये मेन वजह है कि जो ऑक्सीजन का एटम है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इस वजह से जो है ऑक्सीजन का -3 वाला आयन नहीं बनता। एडिशनली एडिंग अ थर्ड इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन वुड काज एक्सट्रीम रिपल्जन एंड इंस्टेबिलिटी। और अगर हम ऐड कर भी लें तो उसकी वजह से इंस्टेबल हो जाएगा वो मॉलिक्यूल एटम, और वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये थे आज के हमारे CRQs। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी आपको मिल सकें।